दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो, उसकी मृत्यु का शोक त्याग दो। परंतु तुम्हारा मन इस सत्य को मानना ही नहीं चाहता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता तो हूँ, परंतु मेरा मन इसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा, इसका कारण क्या है। भगवान बोले, इसका कारण है वह जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपनी गर्दन में लपेट रखी है। रिश्तेदारी की जंजीर, यह नातेदारी का मोह। यह मेरा भाई है, यह मेरा मामा है, यह मेरा ससुर है, यह मेरा पितामह है। तुम ठीक कहते हो कि रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं। मैंने मान लिया कि यह सारा संसार नासवान है, परंतु इसके साथ जो मेरा रिश्ता है वो तो नासवान नहीं है, वो तो सच्चा है ना। भीष्म मेरे पितामह हैं, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरा सहोदर भाई है। यह रिश्ते तो सच्चे हैं। भले ही इन सब के शरीर मर जाएंगे, परंतु इन सब के साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे। जैसे आज मेरे पिता महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता आज भी महाराज पांडु हैं। पिता पुत्र का वो पवित्र रिश्ता समाप्त नहीं हुआ, तो फिर इन रिश्तों की पवित्रता पर कैसे प्रहार करूं। शरीर को भूल जाऊं, परंतु अपने दादा के रिश्ते पर तीर कैसे चलाऊं, अपने भाई के नातों पर तलवार कैसे उठाऊं। अर्जुन, यह रिश्ते, यह नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यह काका मामा भाई पुत्र पितामह पिछले जन्म में कहाँ थे, तुम्हारे क्या लगते थे, और अगले जन्म में यह कहाँ होंगे। इसका उत्तर है तुम्हारे पास? नहीं केशव। इसलिए कहता हूँ कि जब शरीर नासवान है तो रिश्ते भी नासवान हैं, क्योंकि यह सब नाते शरीर के हैं। और यह जो तुमने अपने पिता का उदाहरण दिया है कि उनका हमारा पिता पुत्र का नाता तो समाप्त नहीं हुआ, तो यह भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञानता है, क्योंकि केवल तुम्हारे मन में अभी तक वह रिश्ता जीवित है, क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो। तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस योनि में होंगे, उनके लिए वो रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बड़ा विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज हमारे लिए उसका या उसके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूँ कि ना किसी के मरने का शोक करो और ना ही किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तो समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद ये सारा जीवन रोते ही रहेंगे, वह भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तो फिर से हंसता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती रहती है, परंतु उसके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? नहीं केशव, यह मैं कैसे बता सकता हूँ। मुझे तो यह भी याद नहीं कि वह कौन थे। बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वह तुम्हारा पिता रहा हो, या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बनकर पैदा हो। आज तुम जिसको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो, और इसी कारण इनकी मृत्यु करने से संकोच कर रहे हो सकता है इसमें से किसी ने तुम्हारे किसी पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो, तो तुम अगले जन्म में उसकी हत्या कर दो। अर्जुन, यह रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ ही मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्तों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें ना रिश्तों से मोह करना चाहिए और ना ही रिश्ते टूटने का शोक मनाना चाहिए। यह संख्या योग का ज्ञान है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए कि यह सब रिश्ते नाते मोह से उत्पन्न होते हैं, और मोह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए धन की गठरी को नहीं छोड़ता।
और आखिर में उसी गठड़ी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधन को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और उसी के अनुसार कर्म करो। दोस्तों, इसी के साथ रिश्ते नातों के बारे में यह जानकारी समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण उपदेश के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।